धन्य है मध्य प्रदेश की सरकार, धन्य है ग्वालियर दतिया क्षेत्र का प्रशासन और धन्य है हमारे बहुजन वर्ग के वो नेता जो हमारे बहुजन वर्ग के युवाओं को अपराधी की दुनिया में बेताज बादशाह बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, कुख्यात अपराधी बनाने के लिए। बिल्कुल साथियों, अभी हम सभी ने देखा किस प्रकार से ग्वालियर दतिया क्षेत्र से वीडियो वायरल हुआ, जहां पर एक राजा अहिरवार, राजा बडौनी नाम के व्यक्ति के द्वारा हमारे भाई लोकेंद्र अहिरवार जी के साथ उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई। होना ये चाहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर, राजा बडौनी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं होने की जगह स्वयं वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है और कह रहा है एसपी को बर्खास्त करवा देंगे हम। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, एसपी साहब धमकी दे रहा है। और मैं सरकार और प्रशासन को, अपने नेताओं को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जब वर्ग के लोग ऐसा कर रहे हैं तो आखिर कैसे इस मुकाम पे आए। जिन मंचों से, हमारे बहुजन वर्ग के मंचों से, हमारे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर मार्गदर्शन करना चाहिए हम युवाओं को कि यहाँ पे जाएं हमारे बहुजन नेताओं के द्वारा, वो ऐसा ना करके, कलम किताब ना पकड़ा के हमको लठ पकड़ा रहे हैं और लठ पकड़ा के हमें ही आपस में ही लड़वा दिया, जूते चप्पल पकड़वा रहे हैं। कोई कबूतर बना रहा तो कोई बाज बना रहा है। समझना पड़ेगा साथियों कि हम यहाँ पर जूते चप्पल उठाने के लिए, लठ पकड़ने के लिए या कबूतर बाज बनने के लिए नहीं आए हैं, न जन्म हुआ है हमारा इसलिए, समझ रहे, और ना इन लोगों के लिए दरी बिछाने की हमारे नींद आए हैं और इनके लिए हम कहीं भी लड़ते फिरते रहे, इसलिए नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने स्वयं का वजूद बनाने के लिए, स्वयं को, समझ रहे, जो बनेगा हमारी शिक्षा और जागरूकता से, समझदारी से। हमारे हक अधिकारों को हमें लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्थाओं को सुधार के, ना कि रानियों की नसबंदी करवा के, ब्राह्मणों को गाली दे के, भगवानों को गाली दे के नहीं कुछ होने वाला है। इनके पास नहीं है हमारे कोई हक अधिकार की जो हम इनसे लड़ें, और हमारे नेता मंचों से ऐसा करवा रहे हैं। इसीलिए मैं नेताओं को धन्य कह रहा हूँ कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आप सभी को समझना पड़ेगा। और जो ये राजा बडौनी नाम के व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आ जाएंगे दतिया में तो ये हो जाएगा, वो नहीं आएंगे भाई। और वो पहले भी नहीं कुछ कर पाते और अभी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। अभी तो सांसद हैं भाई दिल्ली में, इन्हें आने की क्या आवश्यकता है, एक फ़ोन से ही काम हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ये हमारे नेता जो बहुजन वर्ग की हम बात करते हैं, हमारे आईडी प्रजापति जी पूर्व विधायक, इनके बेटे विधायक, बरैया जी वर्तमान विधायक, समझ रहे, और सांसद चंद्रशेखर रावत जी, इनसे पूछिए कि अपने वर्ग के लिए क्या किया इन लोगों ने। एक छोटा सा स्कूल बता दें, एक छोटा सा विद्यालय बता दें जो बनवा दिया हो। और रोजगार की तो मैं बात ही क्या करूं, मजदूरों को मजदूरी का कार्य नहीं दिला पाए तो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को क्या रोजगार दिलाएंगे। और बस इनका कार्य है स्वयं की सीट को, मतलब कुर्सी को मजबूत बनाने के लिए हम सभी युवाओं को इधर से उधर भटका देना। समझना पड़ेगा साथियों। मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ आओ, धर्म का जो झंडा उठाओ, जय श्री राम बोलो, मेरे साथ धर्म का प्रचार करने निकल पड़ो, नहीं। मैं बस आप सभी से, अपने बहुजन वर्ग के युवाओं से यही कहूँगा कि इतने समझदार और जागरूक तो बन जाओ कि कम से कम ये समझ में आ जाए कि हमारा हक अधिकार कौन ले रहा है और हमें किससे अपना हक अधिकार लेना है। हमें सरकारों से अपना हक अधिकार लेना है, हमें संविधान को समझकर संविधान से अपने हक अधिकार लेने हैं, ना कि मनुस्मृति में। समझ रहे, समझना पड़ेगा साथियों आप सभी को। बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने और ऐसे बहरूपियों से दूर रहे। बिल्कुल।